हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर में। दोस्तों आज है 18 जून और आज हम लोग 18 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो इस सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इस करंट अफेयर्स का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किस राज्य में फौनी योजना लागू की जाएगी? तो किस राज्य में फौनी योजना लागू की जाएगी दोस्तों, ये हमें बताना है। तो कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? गुजरात में लागू किया जाएगा। गुजरात राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई जिसे कि फौनी योजना के दूसरे और तीसरे चरण को क्रमशः 15 अगस्त 2020 और मार्च 2021 तक पूरा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सौराष्ट्र के 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भरना है। तो फौनी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? यही है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। नर्मदा नदी का पानी बांधों से भरा जाएगा जिसका उपयोग तब सौराष्ट्र के 11 जिलों के 737 गांवों और 31 शहरों में पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों किया जाएगा। तो नर्मदा, एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, एक नर्मदा है और एक तापी है। ये दो नदियां हैं दोस्तों जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और जा कर के अपना पानी कहाँ गिराती हैं दोस्तों? अरब सागर में। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो नदियां हैं सारी की सारी लगभग मैक्सिमम वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। तो ये नर्मदा और तापी दोनों याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है दोस्तों आपका गुजरात की राजधानी दोस्तों क्या है? अहमदाबाद। और जो इसके CM है दोस्तों वो हैं विजय रूपानी और जो गवर्नर है दोस्तों वो कौन है? आचार्य देवव्रत। तो इतनी चीज़ें आपको इससे और भी नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस मंत्रालय ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है दोस्तों? तो आपको मंत्रालय बताना है। तो वो मंत्रालय कौन है दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD। तो भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने और उनका उजागर करने के लिए एक विशेष फिल्म श्रृंखला के निर्माण के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले 10 खेलों में गतका हो गया, कबड्डी हो गई, कलारी अट्टू हो गया, खो खो हो गया और मल्लखंब हो गया, रोल बॉल हो गया, स्काई हो गया, फुटिंग बॉल और ठांगटा और टग ऑफ वार शामिल है दोस्तों। तो इतने जो है 10 खेल हैं, इनको जो है सहयोग प्रदान किया जाएगा। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 26 सितंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसके मिनिस्टर कौन है दोस्तों। तो वो हैं रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल कौन है दोस्तों? इस समय MHRD यानी HRD मिनिस्ट्री हैं। ठीक है, मिनिस्टर हैं। तो ये आपको याद रखनी है, रमेश पोखरियाल। तो जो HRD मिनिस्टर होते हैं दोस्तों उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्री भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाता है शिक्षा मंत्री कौन है तो रमेश पोखरियाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने NSDC के साथ मिलकर कक्षा शिक्षण पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण को ऑनलाइन मोड पर ले जाने के लिए सहयोग किया है दोस्तों? तो आपको कंपनी का नाम बताना है। तो कंपनी कौन है दोस्तों? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की इकाई TCS आयान के साथ सहयोग किया है। साझेदारी के तहत दोस्तों क्या होगा? TCS अपने प्रशिक्षण भागीदारों को TCS आयान डिजिटल क्लास रूम तक पहुंच प्रदान करेगा। यह साझेदारी दोस्तों NSDC के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCS आयान डिजिटल क्लास रूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है। नई साझेदारी NSDC के सामग्री एकत्रीकरण प्लेटफॉर्म को मजबूती दोस्तों प्रदान करेगी। तो ये है दोस्तों TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो आपको अगर थोड़ा सा नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 1 अप्रैल 1968। कहाँ पर है इसका दोस्तों मुख्यालय हेडक्वार्टर, तो मुंबई में है। और इसके जो इस समय चेयरपर्सन है दोस्तों वो कौन है, राजेश गोपीनाथ। तो इतनी चीज़ें आपको और अलग से नोट कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी WCI रैंकिंग में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है भारत का स्थान। तो भारत को दोस्तों 43 स्थान प्राप्त हुआ है। तो IMD की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां मसलन कमज़ोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश जो है अभी भी कायम है दोस्तों। तो कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर अभी भी पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर आ गया है। पिछले साल डेनमार्क 8वें स्थान पर था। स्विट्जरलैंड एक स्थान चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया है और नीदरलैंड दोस्तों अभी भी चौथे स्थान पर है। तो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी WCI रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो 43 नंबर ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी UNCTAD यानी अंकटाड इसे बोलते हैं दोस्तों की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है। यानी भारत का स्थान FDI के मामले में बताना है दोस्तों। तो भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, 9वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो है आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। तो भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको कहीं तुरंत नोट करना चाहिए। इस वर्ष के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पाने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, 9वां नंबर है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट में दी गई। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड ने 15 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापार बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे दोस्तों। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 9वां। और जो पूरा विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है दोस्तों कितना, 51 अरब डॉलर का। तो इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है। अंकटाड के बारे में दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 30 दिसंबर 1964। तो पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय किया है दोस्तों। तो अब जो है वो 50 लाख रुपए जो है दिए जाने का निर्णय किया गया है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है दोस्तों। उसमें फैसला लिया गया है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब जो है 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करिए, एग्जाम में ये आ सकता है यूपी के अंतर्गत। इस निर्णय के अंतर्गत यदि शहीद विवाहित है तो उसके माता पिता में से एक दोनों जीवित हैं तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपये तथा माता पिता और उनमें से जीवित को 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 75 ज़िले हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है दोस्तों। CM श्री योगी आदित्यनाथ जी और जो गवर्नर हैं दोस्तों इस समय वो हैं आनंदीबेन पटेल। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी WCI रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन की चर्चा अभी हम लोगों ने पीछे किया, लेकिन उसमें भारत की रैंकिंग पूछा था। इसमें जो है पहला रैंकिंग पूछ लिया है, तो थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों, सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। तो यह रैंकिंग दोस्तों स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है। ये चीज़ नई है जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। कुल 63 देशों की सूची में सिंगापुर जो है दोस्तों पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं हांगकांग फिसल करके 5वें स्थान पर पहुँच गया है। चीन जो है 14वें से 20वें स्थान पर पहुँच गया है। और अमेरिका
अमेरिका भी फिसल करके तीसरे से 10वें पर पहुंच गया है। तो आपको पहला याद रखना है और भारत का स्थान क्या है वो याद रखना है दोस्तों, बस केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है दोस्तों। तो आप लोग जान रहे होंगे कि अभी जो है नेपाल से कुछ तनाव चल रहा है दोस्तों, उसके बावजूद भी वहाँ एक मंदिर परिसर है, उसमें 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र का निर्माण जो है भारत करा रहा है दोस्तों। तो आपको बताना है कि उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों। तो वो मंदिर है दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर, बहुत फेमस है और हमारे PM साहब हैं अभी पशुपतिनाथ मंदिर गए भी थे। तो नेपाल से जारी तनाव के बावजूद भारत ने यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है दोस्तों। श्रद्धालुओं के लिए इस पवित्र स्थल पर सुधार करने के मकसद से स्वच्छता केंद्र का निर्माण होगा। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी, ये इम्पोर्टेंट है, यही आपको नोट करना है कि किसके तहत होगा दोस्तों। तो नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना के तौर पर दोस्तों होगा ये कार्यक्रम, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर आपको याद रखना है। तो ये है दोस्तों नेपाल है, ये नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है काठमांडू, जो कि यहाँ पर है दोस्तों। नेपाल के इस समय जो PM है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, KP शर्मा ओली। इस समय जो PM है कौन है दोस्तों, KP शर्मा ओली। यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है नेपालीज रुपी, ठीक है, ये यहाँ की मुद्रा है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से नोट करना है। नेक्स्ट देखेंगे 9th नंबर, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्न में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो ये बताना है दोस्तों। प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, बेल्जियम को। तो विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को जो है दोस्तों 108वां स्थान प्राप्त हुआ है और वो 108वें पर कायम है दोस्तों। और जबकि बेल्जियम की टीम पहले स्थान पर, फ्रांस दूसरे स्थान पर और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर दोस्तों है। तो आपको पहला याद रखना है बेल्जियम, और भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों 108वां। बस 2 ही चीज़ें आपको इसमें से नोट करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखेंगे दोस्तों। हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। तो वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से जो है स्नातक की उपाधि पाई है यह पहली सिख महिला, वो कौन है दोस्तों, तो वो है दोस्तों अनमोल नारंग। तो अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स यानी US मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में हैं। वे लगभग 1100 कैडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में 2nd लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया था दोस्तों। उनका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। तो ये हैं दोस्तों, पिक्चर में दिख रही हैं आपको अनमोल नारंग। पिछला प्रश्न दोस्तों जो मैंने दिया था आप लोगों को कि हाल ही में लोनार झील बहुत ही फेमस है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार लोनार लेक जो है वो डायरेक्ट पूछा गया होगा। तो लोनार झील के पानी में रंग बदलने की घटना जो है दोस्तों देखी गई है। यह झील किस राज्य में स्थित है, तो यह झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। तो जितने भी लोगों ने दोस्तों इसका आंसर दिया है सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो दोस्तों आंसर दें, क्योंकि यह करंट अफेयर सीरीज आपके लिए है और आपके लिए मेहनत कर करके अच्छे क्वेश्चनों और डिस्क्रिप्शन का कलेक्शन जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। तो वो कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। तो लोनार झील के पानी का रंग हाल ही में दोस्तों क्या हो गया है, गुलाबी हो गया है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों ने पानी में मौजूद शैवाल और लवणता को इसका कारक बताया है।
इसके कारण ही सही जांच के लिए झील के पानी के नमूनों को पुणे स्थित आगरकर संस्थान और नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है नीरी कहाँ पर है, तो नागपुर में है, आपको तुरंत नोट करना है। इन स्थितियों के मद्देनज़र बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने इस झील की रक्षा संरक्षण के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं दोस्तों। तो लोनार झील अभी आपको पिक्चर में दिखाते हैं, जिसका रंग क्या हो गया है दोस्तों, गुलाबी हो गया है। तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में ये जो दिख रहा है दोस्तों, यहीं पर है आपका लोनार लेक, ठीक है, लोनार लेक यहाँ पर है दोस्तों। और जो लोनार लेक इस वाले पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है बिफोर, यानी बिफोर में जो इसका जल था दोस्तों वो नॉर्मल था, लेकिन अब क्या हो गया है दोस्तों, इसका जल देख रहे होंगे आप, ये गुलाबी कलर में चेंज हो गया है। तो इस झील को देख करके एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बन नहीं होगी कि ये झील किस प्रकार की झील है दोस्तों, तो क्रिएटर झील है। किस प्रकार की झील है दोस्तों, क्रिएटर झील, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्रिएटर झील कहाँ पर है, तो वो महाराष्ट्र में है, उसका नाम क्या है, लोनार झील, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप तुरंत नोट करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो KYC जो है दोस्तों अब वीडियो के जरिए ही स्वीकार कर लिया जाएगा, और ऐसा शुरुआत करने वाला कौन सा बैंक बना है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए दोस्तों। इससे हमको खुशी मिलती है और हमको प्रेरणा मिलती है, जिससे हम दोस्तों और भी मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन लाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्टर इन करंट अफेयर्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।